हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शरीर की कोशिकाओं से अनुपयोगी व विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन। हमारी जो ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें से अनयूजुअल और टॉक्सिन सब्सटेंस को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तथा इनमें भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जन अंग कहा जाता है। अब जो हमारी ह्यूमन के ऑर्गन इन सभी अनयूजुअल और टॉक्सिन सब्सटेंस को हमारी ह्यूमन बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो हेल्प करेंगे ना, उन सबको हम कहेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख रखा है, एक्सपेलिंग अनयूजेबल एंड टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी सेल्स कॉल्ड एक्सक्रीटरी एंड द ऑर्गन पार्टिसिपेटिंग इन इट आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, अब ये सारे मेन ऑर्गन जो है वो कौन कौन से हैं, वो है किडनी, लंग्स, स्किन, लीवर एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर शरीर की कोशिकाओं में उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, शरीर की सेल में से मेटाबॉलिज्म के थ्रू CO2, वाटर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड सभी जो है पदार्थ जो हैं वो अपशिष्ट होते हैं, मतलब कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं जिनका शरीर से उत्सर्जन होता है, मतलब कि हमारी बॉडी से ये बाहर निकाले जाते हैं। कौन कौन? CO2, वाटर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, इन सब पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ कहा जाता है। इन सब को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस या नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस है उनको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है अमोनियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, या कह सकते हैं अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक या फिर यूरियोटेलिक। ठीक है, तो सबसे पहले है इनमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतः अमोनिया के रूप में हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं जिन जिन जीवों का मुख्यतः मतलब कि मेनली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अमोनिया होता है उसे हम कहते हैं अमोनियोटेलिज्म। ऐसे कौन कौन से जीव है जिनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है? वो है अस्थलीय मछली, एस्ट्रल फिशेस, टैडपोल्स, जलीय केशरुक यानी कि वाटर वर्टिब्रेट्स, उभयचर मतलब एम्फीबियंस। सेकंड है यूरिकोटेलिज्म। तो ये है जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट मुख्यतः होता है यूरिया। ठीक है, और अमोनिया से ही यूरिया का निर्माण लीवर के अंदर होता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू। ठीक है, और इसके एग्जांपल हैं मैमल्स, एम्फीबियंस, फ्रॉग्स, ह्यूमंस एंड टर्टल्स। थर्ड है यूरियोटेलिज्म। इसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए स्थलीय घोंघे, कीट पतंगे, पक्षी व सरीसृप। ठीक है, रेप्टाइल्स के लिए जो रेप्टाइल्स, स्नेल्स और मूथ और बर्ड्स, इन सब का मेन जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है वो होता है यूरिक एसिड। ह्यूमंस मैमल्स का होता है यूरिकोटेलिज्म जिसका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया। और जो फिशेस एंड टैडपोल्स हैं, इंसेक्ट हैं, वाटर इनवर्टिब्रेट्स या एम्फीबियंस हैं, इनका मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है अमोनिया, जिसे कहते हैं हम अमोनियोटेलिक। ठीक है, दोबारा से अमोनियोटेलिज्म को एक्सप्लेन कर रखा है, फिर यूरिकोटेलिज्म को एंड देन यूरियोटेलिज्म को। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है मेन जो ह्यूमन बॉडी के मेजर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनको एक्सप्लेन कर रखा है। तो सबसे पहले है किडनी, लीवर, स्किन, लंग्स एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टेबल में बता रखा है कि सबका मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है। किडनी का होता है एक्सेस ऑफ वाटर, नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम यूरिन सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। लंग्स का मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। लीवर का होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन। ठीक है, इंटेस्टाइन का होता है कैल्शियम, मेटल, साल्ट। ठीक है, अगर ये हद से ज़्यादा हो जाए, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। स्किन का अंदर ऑयल ग्लैंड्स का होता है स्टेरॉल और हाइड्रोकार्बन वैक्स को, और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनमें से स्वेट को निकालना, एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस क्वांटिटी ऑफ यूरिया, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, वाटर, लैक्टिक एसिड, ये सारी जो है स्किन से अगर
एक्सेस अमाउंट के अंदर हो जाए तो वो ह्यूमन बॉडी से बाहर कर दी जाती हैं स्किन के थ्रू। ठीक है, तो ये थे 1 2 3 4 5 और ये थे इनके मेन मटेरियल। नेक्स्ट दे रखा है किडनी। ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स हैव अ पेयर ऑफ किडनी। हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक पेयर यानी कि 2 किडनी पाई जाती हैं। विच आर शेप्ड लाइक अ बीन सीड। ये कैसी होती है? सेम के बीज की शेप की होती है, या फिर हम कह सकते हैं राजमा की शेप की हो सकती है। ठीक है, ये अ किडनी इज लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ वर्टिब्रा। जो हमारी वर्टिब्रा है ना, ये इसके बैक साइड में प्रेजेंट होती है और आइदर साइड यानी कि दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, ये हम देख लेते हैं एक बार। ये जो है इसे हम कहते हैं किडनी। ठीक है, इसके ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसे कहते हैं एड्निडन ग्लैंड। ये जो रेड कलर की है ये है रीनल आर्टरी, ये है रीनल वेन। ये है किडनी, ये भी किडनी, ये रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन। ये है यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरेथ्रा। ओके, आगे देख लेते हैं। किडनी इज कवर्ड विद रीनल पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। जो किडनी है वो एक लेयर के द्वारा ढकी हुई होती है जिसे कहते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। द लेंथ ऑफ किडनी इन अडल्ट ह्यूमंस आर 4 to 5 इंचज। ठीक है, हमारी किडनी की जो लेंथ दे रखी है वो है 4 to 5 इंच। विथ दे रखी है 2 इंचज। थिकनेस दे रखी है 1.5 इंचज। एंड इसका वेट है 120 ग्राम्स टू 140 ग्राम्स। ठीक है, देर इज़ अ लेयर ऑफ थिक फैट अराउंड द किडनी। हमारी किडनी के आस के चारों ओर फैट की भी एक लेयर होती है, थिक लेयर होती है, मतलब मोटी लेयर होती है, वो भी किसकी? फैट की। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ईच रीनल पेल्विस, ये जो पार्ट है इसे रीनल पेल्विक कहा जाता है। ए लॉन्ग एंड नैरो यूरेटर डक्ट्स ओरिजिनेट इन द ब्लैडर। यहाँ से क्या है? ओरिजिनेट होते हैं यूरेटर्स जो कि यूरिन पहुँचाते हैं हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, ए लॉन्ग एंड नैरो यूरेटर डक्ट, यहाँ से मतलब यूरेटर डक्ट निकलती है, ओरिजिनेट होती है ब्लैडर की ओर, यहाँ से। ठीक है, देयर आर 1,30,000 माइक्रो ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रॉन फ्रॉम ईच किडनी। इस कोर्टेक्स पार्ट के अंदर छोटी छोटी नेफ्रॉन्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं जिसको हम कहते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, एंड नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर पेपर के अंदर आ जाए व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो उसका आंसर आएगा नेफ्रॉन। ओके, दे आर ऑल्सो कंट्रोल केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। जो नेफ्रॉन्स हैं वो केमिकल कॉम्पोजिशन भी कंट्रोल करती हैं ब्लड का। को डायग्राम एक्सप्लेन करूं तो जैसे कि ये है किडनी, तो जो इसका इतना इतना पार्ट है ये कहलाता है रीनल पेल्विक। ठीक है, इसके अंदर 3 चीज़ जाती हैं, एक रीनल आर्टरी, एक रीनल वेन, और इससे जो निकलती है उसे हम कहते हैं यूरेटर्स, जो कि यहाँ पे टेम्परेरी यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, तो जो ये यूरिन है ना, जो टेम्परेरी स्टोर है यहाँ पे रीनल पेल्विक के अंदर, वो इसके अंदर जाता है। इसके बाद से जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे जाता है। ठीक है, तो इतना 3 पार्ट हो गए इसकी किडनी के। ये जो है कहलाता है कोर्टेक्स, ये कहलाता है मेड्यूला। ओके, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं, ट्राइंगल्स नहीं कहते हम इन्हें, हम इसे कहते हैं पिरामिड्स, जिसे हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। ठीक है, इसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। तो बाहर वाला पार्ट है कोर्टेक्स, फिर है मिड्यूला, तीसरा है रीनल पेल्विक। तीन हिस्सों में ये डिवाइड होती है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेली स्टोर होता है यूरिन। यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई वो करती है वो है रीनल आर्टरी, जो यहाँ से CO2 वाला ब्लड लेके जाती है वो है रीनल वेन, और यूरिन यहाँ से निकलता है यूरेटर्स के थ्रू और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है। यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार, ये देखो, ये है रीनल आर्टरी, ये है रीनल वेन, ये जा रही है यूरिनरी डक्ट। ये जो पार्ट है अंदर का इसे कहते हैं रीनल पेल्विस। ये जो है इतना इतना इसे कहते हैं कोर्टेक्स।
और जो सेकंड ये जहाँ पे ये ट्रायंगल से पिरामिड से बने हुए हैं इसे कहते हैं मेड्यूला। ठीक है, ये दे रखा है बर्निटी पिलर्स, ये है अंदर का डायग्राम किडनी का।